रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरे दिमाग में भाभी के ख्याल आ रहे थे। शायद मुझे ही गलतफहमी हो रही थी। आखिर भाभी रात को दुपट्टे में खीरा छुपाकर अपने कमरे में क्यों ले जाती हैं? उनका ऐसे खीरा छुपाकर चलना मेरे दिमाग में गलत ख्याल आ रहे थे। मेरा भाई शादी के एक सप्ताह बाद ही प्रदेश चला गया था और भाभी घर में अकेली रह गई थी। यह सब सोचते सोचते मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह कॉलेज के लिए तैयार होते समय वही रात वाली बात मुझे फिर से याद आने लगी। मैं नाश्ते के लिए टेबल पर बैठा तो किचन में काम करती भाभी पर नज़र पड़ी। मैं वहीं पर रुककर भाभी को देखने लगा। उनके सिर से दुपट्टा उतर गया था और उनके बाल उनकी पीठ पर बिखरे हुए थे, जिनसे कुछ पानी की बूंदें टपक रही थी। मैं एकटक भाभी को देखता जा रहा था। मैं भी अब जवान हो गया था और भाभी तो हसीन पहले से ही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसी लड़की को नहीं देखा। मुझे अपने भाई की किस्मत पर तरस आ रहा था, जिसे इतनी खूबसूरत लड़की मिली थी, मगर वह बदनसीब शादी के एक सप्ताह बाद ही प्रदेश कमाने चला गया था। शादी को लगभग 1 साल होने वाला था और अभी तक मेरा भाई वापस नहीं आया था। मैं भाभी को देखते हुए इसी सोच में खो गया था। अचानक से मेरी बहन की आवाज़ आई, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही भाभी पर नज़र गाड़ कर बैठे रहते हो। मैंने अपनी आंखें शर्म से नीचे झुका ली। मेरी दोनों बहनें नाश्ता करके कॉलेज के लिए रवाना हो गई थी। मेरी माँ भाभी को आवाज़ लगाते हुए कमरे से बाहर निकली, मेरा नाश्ता बन गया हो तो मुझे दे दो, मुझे दवाई खानी है। बोलते हुए माँ मेरे सामने टेबल पर बैठ गई। माँ की आवाज़ सुनकर भाभी ने जल्दी से अपने सिर में दुपट्टा डालकर अपने गीले बालों को छुपा लिया। मैं भाभी को अक्सर गीले बालों को माँ से छुपाते हुए देखता था और सोचता था, भाभी अपने गीले बाल मम्मी से क्यों छुपाती हैं और मेरे सामने तो लापरवाही से अपने कंधे पर दुपट्टा रखकर काम करती हैं। अगली रात इसी तरह मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। जब भाभी कमरे से निकली तो सीधा किचन में जाकर खीरा उठा लाई और दबे पाँव अपने कमरे में चली गई। कुछ सोचकर मैं भाभी के पीछे चला गया। जल्दबाजी में भाभी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। जब मैं कमरे के पास पहुंचा तो हल्की हल्की सिसकारियों की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। मैं हैरान रह गया और मन में ख्याल आने लगा कि भाभी खीरा से ऐसा क्या कर रही हैं जो ऐसी आवाज़ें निकाल रही हैं। मैंने आज खुले दरवाजे से अंदर झांका तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मैं फटी आंखों से भाभी का भीगता हुआ चेहरा देख रहा था। उस मंजर को देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। मैं एकटक भाभी को देखे जा रहा था। वो ऐसी हालत में थी कि मैं किसी को बता नहीं सकता था। भाभी ने कुछ देर के बाद अपनी नज़रें उठाई तो मैं जल्दी से पीछे हो गया था। इससे पहले भाभी को किसी के होने का आभास होता, मैं नहीं चाहता था कि भाभी को पता चले कि मैंने उन्हें उस हाल में देख लिया है। अपने कमरे में आकर भाभी की ऐसी हरकत के बारे में काफ़ी देर तक सोचता रहा। अगली सुबह देखा तो भाभी नहाई हुई गीले बालों के साथ किचन में काम कर रही थी। मैं ऐसे ही भाभी के पास किचन में, मेरी नज़र भाभी के गीले बालों पर टिकी हुई थी। भाभी मुझे किचन में देखकर चौंक गई। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप रोज़ सुबह नहा क्यों लेती हो? भाभी ने कहा, बस ऐसे ही, मेरी आदत है। भाभी मुझे बताना नहीं चाहती थी, जबकि मैं जान चुका था कि रात को भाभी खीरे के साथ क्या करती हैं।